बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम शुक्र कि उसने हमें अपनी इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, और सबसे बड़ा शुक्र कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब की उम्मती बनाकर भेजा है, और उससे बढ़कर शुक्र कि हमें इतने आफत वाले माहौल में भी उसने अपने आगे झुकने की तौफीक अता फ़रमाई है। इसी शुक्र के साथ मैं आप लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से। इसके हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी और आपको जो हालात थे उससे आगाह किया था, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में आगाह करना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करना, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी की तज़हीक, किसी को जलील करना और किसी को बुरा। और आज हमारे मुआशरे में ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस चीज़ को ये असल में ये इसकी इब्तदा जब से सोशल मीडिया आया ना, तब से ये बहुत ज़्यादा हो गया कि जिसका जो दिल करता है, जिस तरह से दिल करता है, उसको हाईलाइट करता है, और जितना मर्ज़ी किसी की मीम्स बनाता है, बुरा भला कहता है, कुछ भी करता है। ये आज़ादी सहाफ़त इसको कहा जा रहा है। हालांकि किसी की ज़ात पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी में आप देखते हैं कि उसकी ज़ात की वजह से कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, उसको आप हाईलाइट करें, उसके सजेशंस दें, लेकिन ये नहीं है कि उसको आप इस तरह से जलील करें, इतनी उसके मतलब के तरीके से। और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत की शादियों के हवाले से जो भी मामला चले, जो तीसरी शादी यानी कि दानिया के साथ जो हुई, उस हवाले से जो उसके बाद जो है क्राइसिस आए। और आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि आज हमारी सोसाइटी में फ़ेम लेने के लिए ना, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, फ़ेम हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए उनको अपनी जो है इज़्ज़त दांव पर लगानी पड़े, चाहे उसके लिए जो है उनको अपनी जान देनी पड़े। मतलब आप इस चीज़ को ये देखें कि एक लड़की जिसको पता है कि उसके इतने पहले भी शादियां हैं, सारा कुछ है, अगर आती है तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एक बात हो, दूसरी बात के फ़ौरन बाद, हालांकि तूबा से जब हुआ है, तूबा के डाइवोर्स के बाद भी उसने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया कि जिसकी वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव जो इफ़ेक्ट जो है उनका आमिर लियाकत का देखने में आता। लेकिन दानिया ने यहाँ पर जो उनके साथ किया और जो उनको सारा हाईलाइट किया, उनकी पर्सनालिटी को इतना बुरा। और इस हवाले से वसीम बदामी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अरसे से आमिर भाई के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, मेरा उनके घर में जाना आना है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी। और फिर जब उनसे पूछा गया कि अभी आप उनके लिए क्या कर सकते हैं उनके लिए बेहतर, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे ये सारी हालात देखकर, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर जाना चाहते हैं, और उस हवाले से मैं उनकी जो भी खिदमत कर सका मैं करूँगा, और मुझसे जो एक्सपेक्ट करेंगे मैं वो पूरा करूँगा। तो ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि आमिर लियाकत के जो दोस्त अहबाब थे वो उन पर फुली ट्रस्ट करते थे। उन्होंने दानिया की बातों के बावजूद भी उनको जो है वो उस तरह से उन पर ब्लेम नहीं कर दिया, लेकिन मीडिया की वजह से लोगों ने इतना बैड रिस्पांस दिया कि मोहतरम आमिर लियाकत साहब को गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ी, और उसमें उनको जो है वो अपना ऊपर डिप्रेशन जो तारी कर लिया। तो और सबसे जो इसमें मैं पॉजिटिव जो बात है ना, जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, यकीनन उनसे भी कुछ गलत फ़ैसले हुए, कुछ गलतियाँ हुई और कुछ ब्लंडर्स हुए। ना सिर्फ गलतियाँ, कुछ ब्लंडर्स भी हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी कोई नेकी थी जो उनके काम आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वापसी से पहले उनको तौबा का मौका दे दिया। और आपने बहुत सी उनकी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो रो रो कर कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि इंसान के किसी नेकी के अल्लाह की बारगाह में कबूल होने का ये ज़ाहिर हो जाना है कि जब मरने से पहले वो अल्लाह से तौबा कर लें, इंसानों के सामने जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर लें, और अपने आप पर, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो भी उसने अपने आप पर जुल्म किया उसके आगे तौबा ताइब कर ले। और ऐसा मौका अल्लाह ने आमिर लियाकत साहब को दे दिया, और ये अल्लाह का शुक्र। और देखें फिर उनका जाना, जो इंसिडेंट एकदम से हुआ, और फिर उसके बाद देखें सबसे बड़ी बात आज के दौर में ये हदीस मुबारक में भी है कि अगर कोई शख्स, कोई औरत मर्द कोई भी फौत होता है और उसकी औलाद उसका जनाजा पढ़ाती है, तो उस मैयत की बख्शिश का उधर ही मनादी कर दी जाती है, जनाजा गाह के अंदर ही।
और यहाँ देखें, यहाँ उनके बेटे ने उनको जनाजा पढ़ाया, और ये कोई छोटी सी आम सी बात नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद देखें कि उनको अब्दुल्ला शाह गाज़ी के अहाते में जगह मिल गई वहाँ पर दफनाने की और वहाँ दफन होने की। इन सब बातों से हम लोग जैसा भी अखज़ करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को बी पॉजिटिव, बी रियलिस्टिक, किसी को तनकीद का निशाना बनाएं, किसी के बारे में बात करें, ज़रूर करें, किसी की गलत बात को हाईलाइट करना है ज़रूर करें। लेकिन मैं यहाँ यही अपने और स्पेशली अपने टिकटॉकर्स को और स्नैक वीडियोस बनाने वालों को यही इनसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बहुत से जो है उनको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी चीज़ को, बुरी को इस तरह से हाईलाइट ना करें कि वो सोसाइटी में मूव करने के काबिल ना रहे और अपने अंदर इतनी शर्म। उनको सबसे ज़्यादा जो अपनी उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी मीम्स बनाई गई, अब कौन बनाएगा जब मैं बाहर चला जाऊँगा। मतलब वो जाना तो बाहर चाह रहे थे, अल्लाह ताला उनके जहन में ये डाल दिया था कि जाना है जाना है। अब जाना कहाँ था ये रब्बे कायनात जानती है, और किधर का सफ़र था। वो सिर्फ बाहर जाने का कह रहे थे कि अल्लाह ने लिख दिया था उनका दुनिया से बाहर जाना। इसी बहाने उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वो की, और बहुत से लोगों ने, कुछ ने सोचा जी सुसाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के आगे आंसू बहा लेता है ना और अपनी तौबा कर लेता है, वो फिर सुसाइड नहीं करता। सुसाइड इंसान तब करता है जब वो हार्श होता है, अपने फ़ैसलों पर अटल होता है और वो समझता है कि मैंने ठीक किया और मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने ठीक किया सारा कुछ, मेरे साथ ही गलत हुआ। तब इंसान सुसाइड करता है। जब इंसान अल्लाह के आगे गिरियाजारी करता है ना और सोचता है कि मैंने गलत किया, मुझसे कुछ गलत फ़ैसले हुए, और उनके करीब के दोस्तों ने बताया, उनके वकील साहब ने बताया, उनके दोस्तों ने बताया कि वो समझते थे कि हाँ मैंने तूबा को जो छोड़ा है वो मेरे से गलत फ़ैसला हुआ और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन में मुझसे गलत हुआ, हालांकि मेरी नीयत गलत की नहीं थी, मैं एक जो है वो गांव से और इस तरह से। और आप यकीन करें कि आजकल के ये सॉरी टू से यूट्यूब की ऊपर तो बहुत कम है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर और स्नैक वीडियोज़ में बहुत से लड़कियाँ और लड़के ऐसे हैं जो रातों रात फेम हासिल करने के लिए कुछ भी बना देते हैं मीम्स। किसी से भी शादी का शो कर देते हैं, किसी से भी जो है ना अपना रिलेशन शो कर देते हैं, और उसके फ़ौरन बाद कोई हफ्ता नहीं गुजरता रिलेशन ब्रेकआउट हो जाता है। और वो क्या होता है जी, मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे इतने लाइक्स हो गए, मेरे इन वीडियोस के बाद जो है ना इतने लोगों ने जो है मेरे ये चीज़ों को जो है अप्रिशिएट किया है, और ये फेम सारा। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि रातों रात दानिया को शादी के बाद कितना फेम मिला, कितने फॉलोअर्स मिले, कितना कुछ मिला, और उसके बाद कितनी उसको जो है वो ये चीज़ों की जो थी, और जो पहले चंद दिन पहले को उसको जानता नहीं था, फिर हर ज़ुबान पर उनके आमिर लियाकत के नाम की वजह से उसको फेम मिला। और आजकल ये बहुत चीज़ें कॉमन हैं। तो खुदारा सोशल मीडिया को चलाना जो है और इसको हैंडल करना, ये भी हमने जवाब दें। मैं अब चैनल चला रही हूँ ना, मैं इस पर जो कुछ चलाऊँगी, जो कुछ गलत करूँगी, कुछ करूँगी, मैंने उसका भी जवाब देना है, मैं इसकी जवाबदेह हूँ। अगर मैं टिकटॉक पे कोई करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी, मैंने उसका भी जवाब देना कि मैंने, अच्छा अपनी ज़ात तक करना एक और बात है, अपनी ज़ात तक बुरा करें, डांस करें, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, वो उसका हिसाब तो देना ही है। लेकिन किसी की ज़ात को जो हम उंगली उठा के उसको ब्लेम करके, उसको टीज़ करके इतना उसको जो है वो डिप्रेशन में दे देते हैं, उसका भी हमें दूसरों का हिसाब देना। और आपको पता है कि हकूकुल्लाह तो जो अपने हैं वो अदा करना एक तरफ, लेकिन हकूकुल इबाद जो है वो उसी इंसान से माफ़ करवाए जाएंगे तो माफ़ी मिलेगी। तो हमें इस सोशल मीडिया को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और मैं आमिर लियाकत साहब के उनके वफ़ात पर जो है मुझे दुख है, और मैं उनके घर वालों से जो है उनके बेटा बेटी से जो है वो इस चीज़ का ज़ाहिर है उनको अपने बाप की कमी हमेशा महसूस होगी। अहमद को और दुआ को, वो उनकी कमी कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वैसा बेहतरीन बना दे जैसा उनका बाप उनको देखना चाहता था, दीन पे लगाना चाहता था। और यकीनन अहमद के जो है वो मुख्तलिफ एक दो बयानात के बाद और उसके जनाजा पढ़ाने के बाद एहसास हुआ है कि वाकई उसकी तरबियत में एक अच्छी माँ और अच्छे बाप का किरदार जो है वो नज़र आ रहा था। तो अल्लाह ताला उन दोनों को जो है उनको अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन बनने की तौफीक दे, और हमें भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की तौफीक दे। इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर सीख जाएँ, हमें ये नसीहत इसमें यह है कि हमसे भी जो गलतियाँ हुई हैं हमें भी उस पर अपोलोजाइज़ रब के सामने कर लेना चाहिए, अपने आप को रब की बारगाह में, क्योंकि पता कोई नहीं है कौन सा वक्त हमारा आखिरी है। और अगली आने वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, उसमें एक बहुत स्वेयर इंसिडेंट जो हमारे बहुत करीब हुआ और उसकी बहुत से ऐसे पहलू आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपने इससे पहले मीडिया पर नहीं देखे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, हंसते रहो ते वसदे रहो।